बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर। खबर यह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव फिलहाल टला है। यह सूत्रों के हवाले से खबर है। बीजेपी संगठन चुनाव प्रक्रिया फिलहाल रोकी गई है और कुछ समय के लिए यह प्रक्रिया रुकी है, ये सूत्र बता रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अभी बीजेपी के अध्यक्ष बने रहेंगे जेपी नड्डा। आदिति मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुकी है। आदिति, चुनाव प्रक्रिया रोकने की वजह और आखिर कब तक रुकी रहेगी प्रक्रिया? पहली वजह तो जाहिर तौर पे ये है कि जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर है और भारतीय जनता पार्टी में ये चुनाव पर्व होता है, तो जब चुनाव पर्व है, पर्व की प्रक्रिया होती है, पूरा संगठन और राष्ट्रीय नेतृत्व उसमें इन्वॉल्व होता है। अभी आप देखें कि टोटल 19 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष अनाउंस होने थे, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अनाउंस हो सकते हैं 50+1 करके, जो भी पूरी एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है पार्टी की। उसमें से 15 राज्यों के अनाउंस हो चुके थे, 4 राज्यों के और अनाउंस होने थे, जिसमें से उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, गुजरात एक बहुत टेक्निकल राज्य है, और इसके अलावा भी कर्नाटक है, कई ऐसी जगह थी, हिमाचल है, इन सब के अनाउंस होने थे। कर्नाटक और खास तौर पे गुजरात और उत्तर प्रदेश, ये 3 वो राज्य थे जहां पर प्रदेश अध्यक्ष अनाउंस होने में गुटबाजी नजर आ रही थी और अभी तक तय करने में वो फैसला नहीं लिया जा रहा था। अब बात होती है कि क्यों स्थगित हुआ। तो स्थगित इसलिए किया गया क्योंकि अभी पूरा का पूरा जो दिल्ली है, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो किस तरीके से इन्वॉल्व है कि क्या करना है, क्या एक्शन होगा, बॉर्डर पे क्या सिक्योरिटी है, क्या कुछ फोर्सेस लगानी है, किस तरीके से और डिप्लोमेटिक फैसले लेने, इस वजह से इसको स्थगित कर दिया गया है। ये तो एक वजह है कि पुलगाम हमले के बाद से जो पार्टी इन्वॉल्व है, जिस तरीके से जो शीर्ष नेतृत्व इन्वॉल्व है। लेकिन इसके इतर एक और बात है, इसके इतर दूसरी बात यह है कि चुनाव पर्व तो चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के फाइनलाइजेशन में सहमति नहीं बन रही थी। कर्नाटक को तो होल्ड ही कर दिया था, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव बाद में है, होल्ड करने की बात आ रही थी, और गुजरात में गुटबाजी नजर आ रही थी। कहते हैं कि 2 बड़े नेता आपस में कह रहे थे कि ये बनेगा या ये। तो ऐसे में शायद ये सहूलियत लगती है कि बिहार का चुनाव अभी जेपी नड्डा, जो कि लंबे समय से चले आ रहे हैं, उनका एक्सटेंशन भी 2025 के 20 जनवरी को खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी वो एक्सटेंड हो रहे हैं और अब लगता है कि बिहार चुनाव तक वो एक्सटेंड होंगे। फिलहाल वजह यह बताई जा रही है कि पुलगाम हमले के बाद पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व, आरएसएस इन तमाम प्रक्रियाओं में व्यस्त है, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को, प्रक्रियाओं को होल्ड किया जा रहा है। लेकिन इसके इतर एक और बात समझ आती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष का नाम, गुजरात के अध्यक्ष के नाम पे सहमति अभी नहीं बन पाई। संभवतः ये भी वजह थी जिसकी वजह से डिले। और जाहिर है कि जो शीर्ष नेतृत्व है आदिति, वो इसके लिए समय लेना चाहता है, और आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अभी सारा का सारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो पहलगाम में हुए हमले को लेकर किस तरीके की रणनीति होनी चाहिए, इसकी तरफ डाइवर्टेड है। और प्रक्रिया बहुत जटिल है, न सिर्फ जटिल है बल्कि बहुत महत्वपूर्ण भी है साथ ही बीजेपी के लिए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा कौन होगा, फिर आने वाले समय में चुनाव होने हैं, जो पूरा देश है वो 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में चुनाव हो तो सटीक हो, भले ही उसके लिए समय लगे, और अभी प्रायोरिटी पे पहलगाम हमले को देखा जाए। बिल्कुल, अभी प्रायोरिटी पहलगाम हमला है, इसमें कोई दो राय नहीं। अलग अलग से अलग अलग छटके बातें नजर आती हैं। मैं खुद श्रीनगर में हूँ, मैं कल उरी में थी, उससे पहले मैं पहलगाम में थी, उससे पहले मैं अनंतनाग में थी। मैं देख रही हूँ कि फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट और कॉन्वॉयज की आवाजाही, कल उरी में जिस तरह का हालात था, लग रहा था कि शायद कल रात को ही कोई एक्शन प्लानिंग है। ये बताने का मकसद मेरा ये है कि जिस तरीके से ऑन द टोज टू द एक्शन पूरी आर्मी, तीनों सेनाएं इन्वॉल्व हैं और दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर है और संपर्क चल रहा है। और इससे बड़ी बात, जो सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, चाहे साउथ कश्मीर का जिक्र कर ले, चाहे नॉर्थ कश्मीर का जिक्र कर ले, इसके साथ साथ जो 9 आतंकवादी जो थे, या यूं कहे कि मिलिटेंट्स थे, उनके घर को ढहा है। एक अलग तरीके का जो जिसे बोलते हैं एक्शन नजर आ रहा है यहाँ पर। तो जाहिर तौर पे जब पूरा शीर्ष नेतृत्व इसमें इन्वॉल्व है और इतनी सी भी चूक नहीं करना चाहता, और ये बात तो तय है कि बिना जवाब दिए अभी भारत रुकेगा नहीं। पूरा देश इसका इंतजार कर रहा है, विश्व इसका इंतजार कर रहा है। तो इन सब प्लानिंग में जाहिर तौर पे संगठन की बैठकों करना, उत्तर प्रदेश से बात करना, नेताओं से प्रदेश के, इसके साथ साथ कर्नाटक, गुजरात, ये समय अभी नहीं है।
फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए संघ से बातचीत करना, तो ये समय अभी नहीं बचा। और चुनाव की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है, चुनाव की प्रक्रिया भी प्रॉपर होती है, तो इसलिए उसको बैक सीट पर रख दिया गया है। पर यह बात जरूर है कि कहीं ना कहीं अभी तक सहमति बनी भी नहीं थी, और यह भी बड़ी वजह है कि उसको बैक सीट पर रख दिया गया है। ठीक है आदिति, शुक्रिया आपका फिलहाल के लिए जानकारी। तो बीजेपी संगठन चुनाव प्रक्रिया फिलहाल के लिए रोक दी गई है और कुछ समय बाद इसको वापस से रिज्यूम किया जाएगा और बीजेपी के अध्यक्ष बने रहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा फिलहाल।